So let us discuss about the next topic, which is compressibility and elasticity, जो कि फ्लूइड प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये फ्लूइड की। तो कंप्रेसिबिलिटी वर्ड से हमको क्या समझ आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की कंप्रेस होने की एबिलिटी, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो जो आपके फ्लूइड्स होते हैं उनमें भी एक हद तक क्या होता है कि कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जैसे ही उन पे प्रेशर अप्लाई हो फ्लूइड्स जो है अपना वॉल्यूम कम कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि ये एक ये एक वेसल है जिसमें कि फ्लूइड फिल्ड है। अब आपने क्या किया, एक पिस्टन जो है, पिस्टन से आपने ट्राई किया कि आप इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करो इस फ्लूइड के ऊपर। ठीक है, तो आपने प्रेशर अप्लाई किया। अब जैसे ही जैसे प्रेशर अप्लाई हो रहा है ये पिस्टन की पोजीशन कुछ हद तक यहाँ कहीं आ जाएगी और ये जो फ्लूइड था वो कंप्रेस होने लगेगा। ठीक, अब जैसे ही आप क्या करो, पिस्टन को वापस से बाहर लेके जाओ, प्रेशर जैसे ही रिमूव करो फ्लूइड वापस से अपने वॉल्यूम में दोबारा आ जाता है, ओरिजिनल वॉल्यूम में दोबारा आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को, फ्लूइड की इस प्रॉपर्टी को जिसमें कि वॉल्यूम चेंज होता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम मिले, इसको आप टर्म करते हो एज अ कंप्रेसिबिलिटी। और आपका ये जो कंप्रेसिबिलिटी है ये आपका रिलेटेड है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये इससे क्वांटिटेटिवली रिलेटेड है। अब ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी को इससे रिलेट करना है। तो आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ नहीं होता है, ये डिफाइन होता है एज अ चेंज इन प्रेशर। आप क्या करो, प्रेशर में चेंज करो पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, मतलब कि यूनिट चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यूनिट चेंज टू द ओरिजिनल चेंज। अब देखो ये आपका क्या डिफाइन करता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने बोला कि ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको आप डिनोट करोगे के से। अब के क्या, आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और दोनों ही क्या होंगे, वॉल्यूमेट्रिक होंगे, दोनों ही वॉल्यूमेट्रिक होंगे। यानी कि आप, मैंने बताया डीपी अपॉन डीवी अपॉन वी, मतलब कि चेंज इन प्रेशर डिफाइंड एज द चेंज इन प्रेशर पर यूनिट चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखो एक बात बताओ कि जब प्रेशर चेंज हो रहा है, अब यहाँ देखो जैसे जैसे मैं प्रेशर को चेंज कर रही हूँ यानी प्रेशर की वैल्यू बढ़ा रही हूँ, क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, वॉल्यूम की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। और जैसे ही प्रेशर आप क्या करोगे, कम करोगे यानी कि रिमूव करोगे प्रेशर, तो वापस से वॉल्यूम क्या करने लगेगा, बढ़ने लगेगा। दैट मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, एक दूसरे के इनवर्स काम करते हैं। प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम होगा। दैट मीन्स वी कैन टेक अ नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स प्रेशर कम हो रहा है, अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम चेंज कम हो रहा है, वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, dp अपॉन dv ओवर v। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। ये हमने सीखा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसकी यूनिट भी जान लेते हैं। तो इसके यूनिट्स जो हैं वो हम बोल सकते हैं, क्योंकि देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और आपका dv अपॉन v दोनों में वॉल्यूम है, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब कैंसिल हो जाता है। तो आपका ये जो यूनिट है, ये यूनिट आपकी निकल के आती है क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप जो है केजी फीट पर मीटर स्क्वायर, और आप बोल सकते हो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो
कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो कि हमको याद होनी चाहिए। एट आपका कहाँ पे याद होना चाहिए? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे याद होना चाहिए, हमको पता होनी चाहिए वैल्यूज क्या है। तो जो आपके बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर है एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वो होता है 2.06 इंटू 10 to the power 6 10 to the power 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक तो ये वैल्यू। अब देखो फ्लूइड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, दो ही फ्लूइड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला वाटर बता दिया, तो दूसरा एयर होगा। तो एयर के बारे में भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो वैल्यू है वो एयर की ही लेंगे। तो 1.03 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर आपको क्या बता रहा है? देखो 2.06 इंटू 10 to the power 9 बता रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया? जितनी ज्यादा 10 की पावर है ना, जितनी ज्यादा 10 to the power बड़ी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको चेंज इन प्रेशर की वैल्यू बहुत बढ़ानी पड़ रही होगी, तब जाके वॉल्यूम चेंज जो है थोड़ा सा कहीं निकल के आ रहा होगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? वाटर में वॉल्यूम चेंज इन कंपैरिजन टू एयर बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक, वो इस वैल्यू से ही डायरेक्टली हमको समझ आ रहा है। अब देखो ये तो बात हो गई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? अगर मैं यहाँ से बताऊं आपको, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि एयर आपका क्या है? जो एयर है वो अप्रोक्सीमेटली 20,000 टाइम्स क्या है? ज्यादा कंप्रेसिबल है देन वाटर ना। एयर इज 20,000 टाइम्स more compressible than water। एक तो हम ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। और बाकी एक और चीज, ये जो k की वैल्यू है यानी कि बल्क मॉडुलस की वैल्यू है, वो क्या होता है? कांस्टेंट नहीं होती। जैसे कि मैंने ये जो वैल्यू बताई है 2.06 इंटू 10 to the power 9 k ऑफ वाटर इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे कांस्टेंट है वो मैंने बताया, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कांस्टेंट है। लेकिन जैसे ही क्या हो, आप प्रेशर इंक्रीज करो या फिर क्या करो, टेम्परेचर जो है उसमें कुछ चेंजेस करो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा? बल्क मॉडुलस की वैल्यूज में चेंजेस आने लगेंगे। तो वो जो चेंजेस होंगे, आप जब प्रेशर बढ़ाओगे, है ना, प्रेशर दो चेंजेस यानी कि एक तो प्रेशर बढ़ाने पे क्या होता है, एक टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, ये भी जज कर लेते हैं। तो देखो जब प्रेशर बढ़ाओगे तो उस केस में क्या होगा? फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स और पास पास आने लगेंगे यानी कि फ्लूइड का मास कंप्रेस होगा। ठीक है, मास कंप्रेस होगा, मॉलिक्यूल्स और पास पास आके बहुत क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और जब मॉलिक्यूल्स पहले से ही क्लोज हो गए हैं तो उससे क्या होगा? ये रेजिस्टेंस, अब इससे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस देंगे ये फ्लूइड मॉलिक्यूल्स और कंप्रेसिबिलिटी के लिए अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्लूइड जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे टू किसके? टू दी कंप्रेशन। ठीक है, और कंप्रेस नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए के ऑफ वाटर आपका क्या है? इस मैं बता रही हूँ कि अगर के ऑफ वाटर अगर हम देखें, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज ऑलमोस्ट डबल व्हेन द प्रेशर इज रेज्ड फ्रॉम 1 एटमॉस्फेयर टू 3500 एटमॉस्फेयर। यानी कि आपका जो बल्क मॉडुलस है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। कब? जब आप प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर से 3500 एटमॉस्फेयर पहुंचा देते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऑल्सो के वेरीज विद टेम्परेचर। प्रेशर की देखिए, अब टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो लिक्विड्स का टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो वीक होने लगता है ना। तो उसके वीक होने की वजह से वॉल्यूम चेंज का रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है, कम हो जाता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? ये एक्सपेंड करने के लिए अलाउ कर देते हैं इनकी मॉलिक्यूल्स। तो होता क्या है? ज्यादा वॉल्यूम चेंज हमको ऑब्जर्व होता है इस केस में। यहाँ यहाँ मैंने बताया, पहले केस में बताया था कि जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है
प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो के की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज से के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। दूसरे केस में है कि जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करो, उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज जो है वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम बहुत बढ़ रहा है ना, तो डीपी अपॉन डीवी ओवर वी जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स के की वैल्यू रिड्यूस होती जाती है। तो ये जो दो डिटेल्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनको याद रखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। अब यहाँ से हम आगे क्या बोल सकते हैं, ये तो बात हुई लिक्विड्स की, ठीक है। अब फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड इज हैविंग बोथ लिक्विड एज वेल एज क्या, एयर, है ना। लिक्विड्स की बात हो गई। एयर के केस में क्या होता है, एयर मतलब कि गैसेस, है ना। लिक्विड्स की बात हो गई। गैसेस के बारे में देखें तो गैसेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो गैस के केस में रैंडम मोशन चालू हो जाता है, किसी भी पार्टिकल का रैंडम मोशन, इधर से इधर ऐसे ऐसे पार्टिकल्स जो है रैंडम मोशन चालू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही रैंडम मोशन चालू हुआ तो ये क्या करता है, गैसेस के केस में याद रखना कि जैसे ही रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्टार्ट हो जाता है, अब ये जो रेजिस्टेंस है, अब ये कहीं पे भी रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो इस केस में गैसेस के केस में ये जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है। गैसेस जब टेम्परेचर नॉर्मल है, टेम्परेचर कम है, उस टेम्परेचर पर अगर आप क्या करो, प्रेशर अप्लाई करो लिक्विड गैसेस के ऊपर, जब टेम्परेचर नॉर्मल है उस टेम्परेचर पे प्रेशर अप्लाई करोगे ना, आराम से कंप्रेस होंगी गैसेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाती है, अलग ही वो रैंडम मोशन करने लगते हैं, कभी इधर कभी उधर कैसे भी, तो वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ज़्यादा वॉल्यूम चेंज में, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, लेस वॉल्यूम चेंज ऑब्जर्व होता है, तो के की वैल्यू बढ़ जाती है किस केस में, जब टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है। ये बात हो गई गैसेस की। अब देखो यहाँ तक पूरी बात हमारी हो गई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, ठीक है। अब कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, हम तो पढ़ रहे थे कंप्रेसिबिलिटी, राइट। कंप्रेसिबिलिटी को अब समझाने के लिए अगर हम देखें, कंप्रेसिबिलिटी समझाने से पहले मैंने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसीलिए समझाया क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड है। देखो जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतनी ही क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं क्या बताऊँ आपको इन दोनों में रिलेशन, तो सीधा सीधा रिलेशन है, बल्क कंप्रेसिबिलिटी को आप डिनोट करते हो बीटा से, ठीक है। यही लिखा है, ये बीटा जो है 1/k के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशन, दोनों ही क्वांटिटेटिवली इस तरह से रिलेटेड है। अब देखो ये तो बात हो गई आपकी कंप्रेसिबिलिटी की। बाकी अब हम क्या बताएं कि अगर मुझे क्या करना है, लिक्विड की डेंसिटी से इस कंप्रेसिबिलिटी को रिलेट करना है, जो मैंने मास डेंसिटी पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेट इसको रिलेट करना है। तो अगर मैं जनरली बात करूं तो जनरली अगर बात करें तो देखो मास जो है किसी भी लिक्विड का कांस्टेंट होगा, ठीक है। मास क्या होता है हमारा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, dm इज इक्वल टू दो वेक्टर्स, दो आपके यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, तो डिफरेंशिएशन रो dv प्लस डी रो इंटू वी हो जाएगा। अब देखो मास इज कांस्टेंट तो चेंज इन मास इज जीरो, इज इक्वल टू रो dv प्लस डी रो इंटू वी। यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन आता है, अगर इन दोनों को चेंज करें then we will get dv upon v is equal to d rho upon rho। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे देखो इस रिलेशन का कैसे यूज होता है। हमने क्या किया, चेंज इन वॉल्यूम को इस रिलेशन से वी हैव कन्वर्टेड द चेंज इन वॉल्यूम इनटू चेंज इन डेंसिटी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है।
तो अगर मुझे लिक्विड की डेंसिटी का आइडिया हो, किसी भी लिक्विड की डेंसिटी का आइडिया हो, तो चेंज इन वॉल्यूम की जरूरत नहीं है मुझे। डेंसिटी एंड चेंज इन डेंसिटी के बारे में पता हो तो भी मैं बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कैसे? आपकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बल्क मॉडुलस क्या होता है, K इज इक्वल टू, आपने बताया था हमने कि बल्क मॉडुलस होता है dp अपॉन dv माइनस dp अपॉन dv ओवर v, राइट। तो अब इससे क्या कर सकते हैं, dv अपॉन v की जगह d रो अपॉन रो रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, और माइनस dv अपॉन v की जगह रखा जा रहा है, तो यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा। तो कम यहाँ पे आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी अगर डेंसिटी की बात हो रही है, रो dp अपॉन dp अपॉन डी रो। तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये k की वैल्यू आ गई। ठीक, एक तो इस तरीके से दे सकते हो। अगर ये बात है तो ऊपर जो अभी हमने रिलेशन देखा था उस हिसाब से बीटा तो इसका अपोजिट होता है, तो बीटा अपोजिट होता है तो डी रो अपॉन रो डीपी, ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है ना। अब देखो, एक तो ये फॉर्मूला हो गया कंप्रेसिबिलिटी का, एक ऊपर हमने जनरल जो लैंग्वेज है डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला बनाया था। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, एक तो प्रॉपर्टी आपकी सबसे पहले ये बोल सकते हो आप, कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात चल रही है कि इफ आपका चेंज इन डेंसिटी और चेंज इन प्रेशर जीरो है, यानी कि प्रेशर लगा रहे हो लेकिन लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, बीटा यानी कि इसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो हो गई। दिस इम्प्लाइज जो फ्लूइड है वो क्या है, वो है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है ना। साथ ही साथ अब देखो, अगर डी रो ओवर डीपी की वैल्यू इक्वल नहीं है जीरो के, यानी कि प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, चेंज इन डेंसिटी जीरो नहीं, यानी कि डेंसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी की भी वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसका मतलब क्या होगा, फ्लूइड आपका कंप्रेसिबल होगा, तो फ्लूइड इज कंप्रेसिबल। एक तो ये बात हो गई। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिक्विड्स में अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो लिक्विड्स में अगर मैं बात करूं तो वाटर की करूंगी, तो वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस अगर बात करें, 20 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे बात हो रही है। ठीक है, अगर प्रेशर की वैल्यू मैंने रखी 1 एटमॉस्फेयर से लिक्विड के ऊपर प्रेशर डाला, तो उसकी जो डेंसिटी होती है ऑफ वाटर होती है 998 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब वहीं अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से बढ़ा के 100 एटमॉस्फेयर कर दें, तो पता है इस केस में क्या हो जाता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 998 से चेंज होके 1003 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाती है। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ से चेंज इन आपका डेंसिटी निकालूं परसेंटेज में, ठीक है, तो क्या आएगा, 1003 माइनस 998 डिवाइडेड बाय 1003 इंटू 100, तो अराउंड 0.49%। 0.49% देखो इतना कम है, 1% भी नहीं है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम क्या मानते हैं कि नेग्लिजिबल है, क्या, चेंज इन डेंसिटी, यानी कि प्रेशर लिक्विड्स के ऊपर, वाटर के ऊपर आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, चेंज इन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमने देखा भी एग्जाम्पल की हेल्प से। तो है आपका जो लिक्विड्स है वो क्या कंसिडर किए जाते हैं, सारे लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल कंसिडर किए जाते हैं अनटिल अनलेस स्पेशली मेंशन ना हो। तो आप बोलोगे कि हेंस liquid liquids are considered to be incompressible। ठीक है, तो ये बात हो गई आपके लिक्विड्स की। तो आपने
यहाँ से पता किया। अब देखो गैसेस तो कंप्रेसिबल होती है, लिक्विड्स क्यों नहीं कंप्रेसिबल होती हैं? क्योंकि ये रीजन है, क्योंकि चेंज इन डेंसिटी जो है वो क्या होता है, ज्यादा नहीं निकल के आता है। प्रेशर में देखो 1 से 100 का चेंज है, लेकिन आपका यहाँ डेंसिटी में कितना, सिर्फ 5 kg पर मीटर क्यूब का चेंज है ना। तो ये एकदम हम इसको जो है नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज कंप्रेसिबिलिटी। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। विल बैक विद अनदर वीडियो सून। थैंक यू।